अयोध्या कांड युवानी का कांड है, अयोध्या कांड भक्ति का कांड है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को युवानी में भजन करना चाहिए। परंतु आजकल के युवा जब ये बात को सुनते हैं तो युवा लोग अक्सर कहते हैं महाराज युवानी भजन करने की अवस्था नहीं है, युवानी में तो अभी खाओ पियो मौज उड़ाओ ऐश करो घूमो फिरो, बुढ़ापे में थोड़ी ना घूम फिर सकते हैं। परंतु क्या पता बुढ़ापा आया ही नहीं तो जब आप बुढ़ापे की आश लेकर के युवानी में भजन नहीं करोगे कि भजन करने की अवस्था तो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अभी तो खूब घूमो फिरो खाओ पियो ऐश मनाओ। पर क्या पता जीवन में बुढ़ापा आया ही नहीं तो। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को युवानी में भजन करना चाहिए। और युवानी कैसी है तो जिस प्रकार आप भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं ना, तो कैसा पुष्प अर्पण करते हैं भगवान को? खिला हुआ ताजा पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं। और जब खिला हुआ ताजा पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े प्रसन्न लगते हैं। और इन्हीं भगवान को यदि आप खिला हुआ ताजा पुष्प न चढ़ा करके बासी पुष्प चढ़ा दो तो भगवान कैसे लगेंगे? नाराज लगेंगे, उतने प्रसन्न नहीं लगेंगे जितना खिला हुआ और ताजा पुष्प चढ़ाने पर लगते हैं। वैसे ही गोस्वामी जी का कहना है युवानी खिले हुए पुष्प के समान है। और प्रत्येक व्यक्ति को युवानी में भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि युवानी में सभी इंद्रियां काम करती हैं। कान अच्छे से सुन सकते हैं, नेत्र अच्छे से देख सकते हैं, हाथ अच्छे से ताली बजा सकते हैं, पांव दौड़ करके मंदिर तक जा सकते हैं, पांव दौड़ करके तीर्थ कर सकते हैं। जब तक ये इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तक हमारी जवानी भी स्वस्थ है। और जैसे ही बुढ़ापा आया तो कहीं नेत्र से दिखाई नहीं देता है। नैनपुर में मोतियाबिंद आ गया, कानपुर में हड़ताल पड़ गई, नागपुर से डालडा बहने लगे, 11 नंबर की गाड़ी पंचर हो जाए, उस समय सोचो कि चलो अब भजन करने की अवस्था आ गई है, चले मंदिर में, चले सत्संग में। तो मेरे सज्जनों उस समय भगवान भी सोचते हैं कि जब युवानी का जोश था तो उस समय तुझे मेरी याद नहीं आई, और अब बुढ़ापा आया, गाड़ी पंचर हो गई तो अब मेरे पास में आए। पर फिर भी गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया है भगवान तो बड़े दयालु हैं। हे कलिकाल के जीवों, मैं आपके ऊपर में इतना प्रसन्न हूं कि भले ही आप मुझे भाव से जप लो या कुभाव से जप लो। भाव कुभाव अनखालस हो, आप चाहे मुझे कैसे भी याद कर लो, मैं आपके ऊपर सदैव प्रसन्न हूं। मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं, पर आप अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए तो तैयार हो जाइए।